हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी 9 महीने से 12 महीने के बीच में हैं। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे टॉयज़ जो कि 9 से 12 महीने के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और अगर आप इन टॉयज़ को मिस कर जाते हैं उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के साथ, तो उनका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं हो पाता है। हम इस एज में फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और सेंसरी एक्सप्लोरेशन, ये 4 ऐसे डेवलपमेंट हैं बच्चे के जिस चीज़ को हम बहुत ही कहते हैं ना, ओपन अप करना है। हमें उस चीज़ को बच्चों को सिखाना है ताकि ये इसके फर्दर डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करे। वरना क्या होता है ना कि बच्चे का अगर हम ये 4 चीज़ डेवलप नहीं करते हैं, एक्सप्लोर नहीं करने देते हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं वो बोलना लेट सीखता है, बात करना लेट सीखता है, वो चलना लेट सीखता है, पेंसिल पकड़ना लेट सीखता है, बुक पढ़ना लेट सीखता है। इसीलिए बच्चे को हर एक चीज़ें डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अकॉर्डिंगली ही इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन है ऐसे परफेक्ट टॉयज़ जो कि आप खरीद सकते हैं अपने 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए। और साथ ही वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉयज़ के बारे में जो कि आप अपने बच्चे के लिए बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है। जो फर्स्ट टॉय है जो आपको अपने 9 महीने के बच्चे के लिए खरीदना चाहिए वो है ये स्टैकिंग रिंग्स। ये बेसिकली 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए परफेक्ट टॉय है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है कलर भी आइडेंटिफाई करता है, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, प्लस बच्चा इसको स्टैक भी करना सीखता है। और बिल्कुल बच्चा 9 या 10 महीने में स्टैकिंग नहीं सीखेगा। आपको बच्चे के साथ थोड़ा प्ले टाइम स्पेंड करना होगा, उसको आपको करके दिखाना होगा कि ये कैसे स्टैक करते हैं। शुरू में तो बच्चा जो है इसे हाथ में लेकर या फिर एज ए चिथर ये यूज़ करेगा जैसे गौरिक करता है अभी, पर वो धीरे धीरे इसको स्टैक करना सीख जाएगा। क्योंकि कार्तिकेय का भी डेवलपमेंट टाइम में मैंने यही देखा था कि जब वो अराउंड 11 और 12 मंथ का हुआ तब वो उसको प्रॉपरली जो है स्टैक करना सीखा। वो भी वो कुछ भी स्टैक कर देता था, कभी इसका कोई साइज़ का पता नहीं चलता था, क्योंकि बच्चे वो इनिशियली स्टैकिंग ही करना सीखते हैं। परफेक्शन उसको लेटर ऑन अराउंड 14 to 15 मंथ में समझ में आता है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है ये स्टैकिंग कप। ये मैंने कार्तिकेय के लिए मंगवाया था और ये आप विश्वास कीजिए ये बहुत ही यूज़फुल टॉय है। हमें ऐसा लगता है कि ये कप से बच्चे घर में बर्तन से भी खेल सकते हैं, ग्लास से भी खेल सकते हैं, पर जो काम ये कप करते हैं वो घर के बर्तन नहीं करते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें आपको डिफरेंट कलर हैं जो बच्चे के जो ब्राइट जो सेंसरी जो एक्सप्लोरेशन है उस चीज़ को डेवलप करता है। और साथ ही जब बच्चा कप्स को पकड़ता है ना, जब वो होल्ड करता है तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप करती है। और जब वो इसको स्टैक करना सीखता है तो उसकी ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप करती है। तो इसीलिए स्टैकिंग कप्स बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। फिलहाल गौरी कभी 10वें महीने में है तो वो कुछ नहीं करता है, बस इस स्टैकिंग कप्स को लेके ऐसे ऐसे बैंग करता है। इसमें से जो नॉइज़ क्रिएट होता है उसको वो बहुत अच्छा लगता है, इसमें से जो साउंड होता है उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉय है अगर आप अपने 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए टॉयज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो। जो तीसरे नंबर पे टॉय है वो है ये एक सॉफ्ट बॉल, जो कि बिल्कुल आपका जैसे सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना वैसे ही ये बॉल है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। मैं जितने भी टॉयज़ आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ मैं सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप अमेजोन से परचेस करते हैं तो वहाँ से परचेस कर लीजिए, या आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू अमेजोन पे जाइए और बिना किसी एक्सप्लोरेशन के, बिना किसी झंझट के आप तुरंत लिंक पे क्लिक कीजिए और बाय बटन को क्लिक कीजिए। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो ये टॉय की खासियत बताओ मैं क्या है। ये ऐसा बॉल है जो कि कार्तिकेय ने भी खेला और गौरिक भी खेल रहा है। और ये मैं जब गौरिक बिल्कुल हॉस्पिटल से आया था और अराउंड 15 या 20 दिन का था, तब से मैं इस बॉल से गन्नू को खिला रही हूँ। उसका कारण क्या है, इसमें मैं एक ना धागा इसमें मैं सिल देती हूँ
आप देखिएगा जो न्यू बॉल आते हैं ना उसमें स्टिकर्स होते हैं, आप उससे भी ये गेम प्ले कर सकते हैं बच्चे के साथ। साथ ही अगर वो स्टिकर टूट जाता है तो आप यहाँ पे एक धागे का स्ट्रिंग जो है उसको बना के डाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको पकड़ के यूं घुमाना है। जब गौरिक 6 महीने तक का था तो मैं ऐसे घुमा के उसके ऊपर ये ऐसे बॉल रख देती थी। गौरिक इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता था। और अब जब गौरिक 9 महीने का पूरा हो चुका है, 10 महीने में लग रहा है, तो इस बॉल को ये मुंह में लेता भी है और साथ ही ज़मीन पर इसे बॉल को फेंक कर वो खेलता भी है। तो जब वो क्रॉलिंग करता है तो ये बॉल उसका बहुत हेल्पफुल एक तरह से कह सकते हैं प्ले टॉय है, जो कि उसको क्रॉलिंग में हेल्प करती है और उसको बहुत ही एंजॉयमेंट होता है इस बॉल से खेलते वक्त। चौथे नंबर पे जो टॉय है वो है ये एक जाइलोफोन। जाइलोफोन गौरिक बहुत इंजॉय करता है। ये उसके 2 मैलेट हैं। गौरिक कभी इसको बजाने नहीं जानता है, पर बच्चे क्या करते हैं, उसे बैंग करना पसंद होता है। तो बस जब बच्चे मैलेट पकड़ेंगे ना तो उनका फाइन मोटर स्किल जो है वो डेवलप करेगा, और जब आप उसको हिट करोगे तो ऐसी ऐसी नॉइज़ क्रिएट होगी। तो बच्चों को हिट करना पसंद है। अगर आप जाइलोफोन नहीं खरीदते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ड्रम सेट है, ये आप खरीद सकते हैं। ये मैंने कार्तिकेय के लिए परचेस किया था, पर वो कम्प्लीटली टूट चुका है, किसी काम का नहीं है, इसीलिए अब ये कार्तिकेय का जाइलोफोन है जो कि गौरिक भी इंजॉय करता है। और लिटरली ये भी एक काफ़ी सक्सेसफुल टॉयज़ है, इसमें आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। बच्चे जो है वो इस चीज़ को बहुत ही इंजॉय करते हैं। 5th नंबर पे हमारे पास जो टॉय हैं वो हैं कोई भी टॉय जिसमें स्ट्रिंग बंधा हो। आप या तो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, या आपके पास कोई भी टॉय है, या तो कार है या तो सॉफ्ट टॉयज़ है। जैसे मेरे पास एक डॉग है और उसमें मैंने ये एक डोरी से बांध दिया है। इसको क्या होता है ना, गन्नू को ये बहुत ही इंजॉयमेंट लगता है जब मैं इस डोरी को खींचती हूँ, और वो बहुत ही उसे ऐसा लगता है कि बिंगो आ गया है। अच्छा, इस डॉग को खरीदने का पर्पस ये था कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हम उनको स्क्रीन टाइम देते हैं। मैं फ़ोन में स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ अपने दोनों बच्चों को, मैं टीवी पे स्क्रीन टाइम देती हूँ, क्योंकि बच्चों को आँख पे जो है यूवी रेज कम लगते हैं। इस पे मैं एक अलग वीडियोस बनाऊँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ तो हम जब बच्चों को पोएम्स और राइम्स दिखाते हैं ना तो उसमें एक सॉन्ग आता है, There was a farmer had a dog and Bingo was his name। तो मैंने ना कार्तिकेय को बताया था कि ये आपका बिंगो है, और यही चीज़ अब गन्नू के साथ भी है। मैं गन्नू को भी बताती हूँ कि ये आपका बिंगो है, और मैं उसको ऐसे खिलाती हूँ, BINGO BINGO and Bingo was his name। गौरिक इस चीज़ को बहुत 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 इंजॉय करता है। तो ये जो डॉग है स्ट्रिंग के साथ ये 2-in-1 टॉय का काम करता है। एक तो ये पुल अप टॉय हो गया कि आप इसको पुल कर सकते हो, साथ ही आप राइम टाइम जो बच्चे के साथ इंजॉय करते हो सोते वक्त, या बैठा हुआ है बच्चा लेजी है थोड़ा, उस टाइम आप इस डॉग के साथ खेल सकते हैं। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉय है। नंबर 6 पर है बोर्ड बुक्स। मेरे पास बहुत सारे बोर्ड बुक्स हैं जो कि मैंने कार्तिकेय के लिए परचेज किया था। ये देखिए, बहुत सारे बोर्ड बुक्स हैं। अब आप सोचेंगे 9 या 10 महीने का बच्चा बोर्ड बुक को क्या करेगा, वो तो पढ़ना भी नहीं जानता। ऐसा नहीं है। मैंने कार्तिकेय के वक्त ये चीज़ रियलाइज़ किया था कि अगर हम अर्ली एज से बच्चे को अगर बुक से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बच्चा अपने जो टाइम होता है, एक्यूरेट टाइम होता है, यानी 15 to 16 मंथ, तो वो बहुत सारी चीज़ों को रिकग्नाइज करना सीख जाता है। वो कलर्स पहचानने लगता है, वो शेप्स पहचानने लगता है, वो एनिमल्स पहचानने लगता है, वो बर्ड पहचानने लगता है। जैसे कि मेरे पास इतने सारे बुक है, पर मैं इतने सारे बुक अभी गौरी को इंट्रोड्यूस नहीं करती हूँ। मैं उसको सिर्फ और सिर्फ उसको एनिमल बुक इंट्रोड्यूस करती हूँ। जैसे नियर बाई हमारे काऊ रहती है तो मैं उसको बताती हूँ काऊ काऊ, और उसका साउंड देती हूँ। जब मैं काऊ बताती हूँ तो मैं इस वाले पेज को हाइड कर लेती हूँ। आप कोशिश करें जो भी बोर्ड बुक खरीदे उसमें 1 पेज पे 1 इमेज हो, ताकि बच्चा उस चीज़ को आइडेंटिफाई करे। क्योंकि इस एज में अगर हम बच्चे को ऐसी बोर्ड बुक इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें 1 पेज पे बहुत सारी इमेजेस है, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ।
जैसे ये कलर की बुक है, अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगी तो वो कलर तो पहचानेगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएगा कि डक कौन सी है। तो हम इसको कलर, जब हम उसको पढ़ाएंगे तब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे लेटर ऑन 12 मंथ के अराउंड या 11 मंथ के अराउंड। लेकिन फिलहाल हम उसको कोशिश करेंगे कि 1 पेज पे 1 इमेज हो, ऐसी बोर्ड बुक इंट्रोड्यूस करें। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्यों ना हम एकदम अच्छा से ले लें जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, परफेक्ट एज पे परफेक्ट चीज़ को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। इस एज में सिंगल इमेज ऑन 1 पेज और ऑन 2 पेज वाली ही बोर्ड बुक आप परचेज करें, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेटर ऑन हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉयज पे। हमारे नंबर 7 पर है पुशअप टॉयज। पुशअप टॉयज एक बहुत ही कह सकते हैं बच्चों के फाइन मोटर स्किल को डेवलप करता है। जब बच्चा उस बटन को प्रेस करता है और चीज़ें अचानक से पॉप आउट होकर आती हैं या चीज़ें जो है साउंड क्रिएट करती है, तो बच्चे को ना बहुत ही अच्छा लगता है और वो चीज़ों को लर्न करता है। तो इसीलिए पॉपअप टॉयज बहुत ज़रूरी है। बच्चा पॉप करता है, साउंड क्रिएट होता है, चीज़ें उसमें से बाहर निकलती है जो उसमें क्राफ्ट बने होते हैं। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉयज है। जो हमारे नंबर 8 पर टॉय है वो है वाइंड अप टॉय। वाइंड अप टॉय क्या होता है, इसमें बच्चा पीछे से हम स्ट्रिंग को खींच देते हैं और वो बिल्कुल आगे को जाता है। जैसे कुछ डक्स आती हैं, साइकिल आता है या कुछ ऐसे टॉयज है, कार है, तो बच्चा देखता है अरे ये मूवमेंट हुआ, तो बच्चा उसके पीछे क्रॉल करता है। तो इससे ना बच्चे का क्रॉलिंग भी इम्प्रूव होती है, साथ ही उसका जो सेंसरी जो एक्सप्लोरेशन वो भी डेवलप होता है, वो चीज़ों को बिल्कुल रिस्पॉन्स करना सीखता है। तो वाइंड अप टॉयज बहुत ही ज़रूरी है इस एज में इंट्रोड्यूस करना बच्चों के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम पजल विद नॉब। हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, पजल विद नॉब, वो पजल ये देने का तो टाइम है नहीं, लेकिन आजकल बच्चों के लिए मार्केट में बहुत सारे पजल्स टॉय अवेलेबल है 9 to 12 मंथ के बच्चों के लिए खासकर, जिसमें बड़ी बड़ी इमेजेस बनी होती हैं। आप यहाँ इमेज देख सकते हो इस टॉय का, जिसमें बड़ी बड़ी इमेजेस बनी होती है और बच्चा उसको नॉब को उठाता है और फिर रखता है। इससे बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल है वो डेवलप होता है। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे इस लिस्ट में है नंबर 9 पे, वो है वुडन ब्लॉक्स। आप बच्चे को बिल्डिंग ब्लॉक्स कभी इंट्रोड्यूस नहीं कीजिए, वुडन ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस कीजिए जो कि बड़े बड़े आते हैं। क्या होता है, बच्चा स्टैक करता है एक के ऊपर ना, तो उसका एक ग्रास्पिंग पावर इंक्रीज करता है, डेवलप करता है और बच्चे को एक बैलेंस क्रिएट करने में उसको एक लर्निंग मिलती है। इसके साथ ही नंबर 10 पर है वॉकिंग ट्रॉली। आप बच्चे को अगर वॉकिंग सिखा रहे हैं तो आप वुडन वॉकिंग ट्रॉली खरीदिए। इसकी इमेज मैंने यहाँ पे रख दी है। आप प्लास्टिक की वॉकिंग ट्रॉली नहीं खरीदिए। अगर आप सोचते हैं मैं वुडन नहीं खरीद पाऊंगा, मैं प्लास्टिक की खरीद लेता हूँ, तो प्लीज़ पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए। प्लास्टिक की जो ट्रॉलीज होती हैं वो काफ़ी रिस्की होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं, बच्चे गिर सकते हैं उसमें से, इसीलिए उस पर पैसे खर्च ना करें। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उन टॉयज की लिस्ट जो आपको नहीं खरीदना है, जिससे कि आपके बच्चे को इंजरी आ सकती है या वो टॉय साइड में ही रखे रहेंगे, बच्चे उससे कभी नहीं खेलेंगे। नंबर 1 है बेबी वॉकर। बेबी वॉकर आप कभी भी मत खरीदें। बेबी वॉकर में बच्चे अक्सर गिरने का डर रहता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बच्चा वॉकिंग लेट सीखता है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है कि बच्चा अगर आपकी नज़र से 1 मिनट को भी ओझल हुआ तो वो कहीं फंस कर गिर सकता है। अगर आपके घर में स्टेयर हैं, आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो वो स्टेयर से गिर सकता है। अगर आपके घर में चौखट है, जैसे दरवाजों पे चौखट होता है, तो भी बच्चा गिर सकता है। तो बेबी वॉकर जो है बच्चे के लिए काफ़ी रिस्की है। सेकेंड थिंग, बेबी वॉकर से बच्चे लेट चलना सीखते हैं। अगर आपका बच्चा खड़ा होना सीख गया है और वो बेड पकड़ के या चेयर पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा है और आपने सोचा कि चलो मैं वॉकर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो वो जल्दी चलना सीख जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बच्चे वॉकर में बैठने के बाद वॉकर के डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो खुद से चलने की कोशिश जो है नहीं करते हैं। वो यूँ सोचते हैं कि बस वॉकर में बैठ के चले। सेकेंड थिंग कि वॉकर में जब बच्चे चलने की कोशिश करते हैं तो आप देखोगे कि बच्चे का ना टो अक्सर फर्श पे लगता है,
तो इससे जो बच्चे की जो काफ होती है, जो पैर के ऊपर का जो पीछे का हिस्सा होता है, जो काफ जो कहते हैं बच्चों को, पैर के पीछे के हिस्से को, उनकी मसल्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि जो उसके बॉडी के वेट को बेयर कर पाए, जिसकी वजह से बच्चे के पैर पे स्ट्रेस पड़ता है और उसको फिजिकल इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए आप बेबी वॉकर नहीं खरीदें। बट इसके बावजूद भी अगर आपको बेबी वॉकर किसी ने गिफ्ट कर दिया या आप बेबी वॉकर खरीदना ही चाहते हैं, तो बेबी वॉकर में जब भी बच्चे को बैठाएं तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठाएं पूरे दिन में, और अपने अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन बैठाएं ताकि बच्चे को कभी भी चोट ना लगे। सेकेंड टॉय जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको 9 to 12 मंथ के बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने बात की थी आपके परफेक्ट टॉयज में वुडन ब्लॉक्स। वुडन ब्लॉक्स अलग चीज है, ये देखिए ये है वुडन ब्लॉक, ये आपको खरीदना है। लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग चीज हैं। ये देखिए ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, सिर्फ ये टॉय साइड में रखे रहते हैं, ना बच्चा इससे खेल पाता, ना इसको अरेंज कर पाता। साथ ही इसके जो एजेस होते हैं काफ़ी शार्प होता है, अगर बच्चा मुंह में डाल लेता है तो वो उसके साइड में कट लगने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स जो छोटे वाले होते हैं या मेगा ब्लॉक्स भी जो होते हैं, क्योंकि उसके शार्प एजेस होते हैं, वो इस एज में आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। लेटर ऑन आप उसको 1.5 या 2 साल के एज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे टॉयज जो आपको 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए इंट्रोड्यूस करना है, और कुछ ऐसे टॉयज जिसको आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऑफ कोर्स वीडियो को बनाने में समय लगता है, टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर की जो फैमिली है वो इंक्रीज़ हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।